Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि प्रेगनेंसी के लिए एक्सरसाइज कितना होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की प्रेगनेंसी के लिए एक्सरसाइज कितना होना चाहिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग पूछते हैं कि मैम मेरा एक्सरसाइज इतना है तो क्या हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी, मेरे को इंजेक्शंस भी लग रहे हैं ये वाले HCG के, तो क्या मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी इतने एक्सरसाइज में। तो देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि जब हमारा फॉलिकल इंडक्शन हो रहा है, जब फॉलिकल स्टडी हो रही है, जब देखा जा रहा है कि एग्स बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अल्ट्रासाउंड्स में रिपोर्ट जब आती है तो अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि फॉलिकल का साइज़ कितना है, ना कि एग का साइज़। वो कैसे होता है कि जो फॉलिकल होता है ना, फॉलिकल के साइज़ को देखा जाता है और फॉलिकल के अंदर एग होता है, ठीक है। जो फॉलिकल रप्चर करता है उस दिन एग जो है फॉलिकल में से बाहर निकलता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो फॉलिकल का आइडियल साइज जो माना जाता है वो होता है 18 से 20 mm का, ठीक है। अब जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल एक थैली होती है पानी की, ठीक है। उस पानी की थैली के अंदर वो एग होता है। जब फॉलिकल का साइज 18 से 20 mm तक पहुंच जाता है तो फॉलिकल जो है वो रप्चर हो गया और उस टाइम पे एग जो है वो रिलीज हो जाता है और हमारी ओवरीज से निकल के वो फैलोपियन ट्यूब तक आता है, ठीक है। और वहीं पे जब हम रिलेशंस बनाते हैं ओव्यूलेशन डे के टाइम पे स्पर्म्स ट्रेवल करके वो फॉलिकल ट्यूब में जाके वहाँ पे उसके साथ एग के साथ मीट करते हैं। तो जब इस ढंग से क्या होता है कि वो एंडोमेट्रियम थिकनेस जो होती है, जो यूट्रस के अंदर की दीवार होती है, एंडोमेट्रियस थिकनेस जो होती है, वहाँ पे आके वो जो एम्ब्रियो होता है आके अपनी जगह बनाता है और वहाँ पे आके चिपक जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मेन क्या होती है कि जैसे हमें पता है कि 18 to 20 mm जो है वो साइज़ होना चाहिए फॉलिकल का। अगर इतना साइज़ होगा तो इस पे डिपेंड करेगा कि एग की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अगर फॉलिकल का साइज़ ही नहीं होगा 18 से 20 mm का तो क्या होगा कि एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर फॉलिकल का साइज़ 18 से 20 mm है तो दिस मीन्स कि एग की क्वालिटी भी अच्छी होगी। दूसरी चीज़ कि क्या होता है कि जब हम इंजेक्शंस ले रहे होते हैं फॉलिकल स्टडी के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो एग का साइज़ होता है वो 18 से 20 mm की जगह 24 mm तक भी चला जाता है, ठीक है। तो वो इंजेक्शंस और मेडिसिन की वजह से भी होती है ये चीज़। तो जो मैंने आपको आइडियल साइज़ बताया फॉलिकल का, वो फॉलिकल का साइज़ होता है, ना कि वो एग का साइज़ होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है प्रेगनेंसी के लिए। फॉलिकल का साइज़ जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपके एग की क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जब वो यूट्रस की दीवार के अंदर आके चिपकता है तो जो यूट्रस के अंदर की दीवार जो होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम थिकनेस कहते हैं, उसकी भी परत जो है वो 7 mm तक होनी चाहिए। अगर वो दीवार इतनी होगी 7 mm या फिर 8 mm, तभी जो है वो एम्ब्रियो वहाँ जाके चिपकेगा। अदरवाइज़ वो दीवार जो अगर पतली होगी 7 mm से कम होगी तो प्रेगनेंसी वो नहीं हो पाएगी, एम्ब्रियो वहाँ चिपक ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हमारी प्रेगनेंसी के लिए, आइडियल साइज़ और दूसरा कि जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है, जो यूट्रस के अंदर की दीवार है, वो भी 7 mm 8 mm तक हो, ताकि एम्ब्रियो जो है अंदर चिपक सके और हमें कंसीव तब होता है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि एक एग का साइज़ कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।